मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोथा महाविद्यालय सादुलपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन मानव भूगोल पढ़ रहे थे। मानव भूगोल में जो प्रवास, मानव जनसंख्या का स्थानांतरण वाला टॉपिक कर रहे थे, उसमें इससे पहले के वीडियो में अपन ने मानव प्रवसन के कारण इसकी चर्चा कर ली थी। आज अपन का जो टॉपिक है, नया टॉपिक है प्रवास के प्रकार। प्रवास के प्रकार, प्रवास कितने प्रकार का होता है, कहाँ कहाँ प्रवास हुआ, विश्व का प्रमुख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। आगे प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व के प्रमुख जो प्रवास हुए हैं उनका उदाहरण सहित वर्णन कीजिए कि कहाँ कहाँ प्रवास हुआ है। तो आज का अपना टॉपिक है वो प्रवास विश्व में कहाँ कहाँ हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहाँ कहाँ हुआ है, उससे संबंधित है। तो प्रवास मुख्यतया जो एक देश या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप या एक देश से दूसरे देश के बीच होता है। इस आधार पर प्रवास को दो भागों में बांट लिया जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और दूसरा अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवसन। आज पहले चर्चा अपन अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन की करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन एक विश्व में जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, एक देश से दूसरे देश के बीच जो प्रवसन होता है, जो स्थानांतरण होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन कहते हैं। जो एक महाद्वीप के से दूसरे महाद्वीप के बीच में हो सकता है, एक देश से दूसरे बीच में हो सकता है। प्राचीन काल में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन होते थे, स्थानांतरण होते थे, वो मुख्य रूप से क्या है कि विभिन्न प्रकार के धर्म के प्रचार के लिए, मजदूरी कराने के लिए लोगों के होते थे। लेकिन वर्तमान समय में यह देखा जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन हो रहे हैं वो अधिकतर आर्थिक कारणों से, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक कारणों से होते हैं। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक मनुष्य किसी न किसी कारण से प्रभावित होकर एक देश से दूसरे देश की ओर स्थानांतरण करता रहा है। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवसन है वो मुख्य रूप से रोजगार प्राप्ति करने के लिए, आर्थिक कारण और आर्थिक कारण में है मुख्य रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण होता है वो रोजगार प्राप्ति के कारण से हो रहा है। विश्व के जो, यदि अपन बात करें प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन, क्वेश्चन में लिखा होता है विश्व के प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन है उसका उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो विश्व के जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन हुए हैं, ये विश्व के विभिन्न देशों के मध्य में लोगों का जो स्थानांतरण है ये प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। प्राचीन काल में जहां मानव प्रवसन का मुख्य कारण था साम्राज्यवाद, मुख्य कारण था साम्राज्यवाद, मजदूरी के लिए लोगों को बलात् स्थानांतरण, जबरदस्ती मजदूरी कराने के लिए अपने देशों में पकड़ के ले जाते थे। तो प्राचीन काल में जहां मानव प्रवसन होता था उसका मुख्य कारण क्या था, साम्राज्यवाद और मजदूरी कराने हेतु बलात् स्थानांतरण प्रमुख कारण था। वही वर्तमान समय में ये मुख्य रूप से क्या है, पर्यटन, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए, पर्यटन के लिए लोग घूमने के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं। रोजगार के लिए मुख्य रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक देश से दूसरे देश की ओर
प्रवासित होते हैं, एक दूसरे देश में स्थानांतरित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन अधिकतर जो मुख्य रूप से हुआ है वो यूरोप और एशिया महाद्वीप के विभिन्न देशों के मध्य हुआ है। एक तो यूरोप के देशों के बीच में और दूसरा एशियाई देशों के मध्य हुआ है। तो मुख्य रूप से यदि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन की बात कर रहे हैं अपन, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन मुख्य रूप से एक तो यूरोप और दूसरा एशिया की में क्या है, प्रमुखता है। इनके दोनों देशों के मध्य क्या हुआ, अधिक मात्रा में प्रवास हुआ। तो इन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन में इन दोनों देशों की इंपोर्टेंट है, महत्वता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन को यूरोप एवं एशिया की प्रमुखता के आधार पर यूरोपियन प्रवासन और एशियन प्रवासन दो भागों में बांट लिया जाता है मुख्य रूप से, क्योंकि मुख्य रूप से जो प्रवासन हुआ वो यूरोप और एशिया के देशों से विभिन्न देशों में हुआ। तो पहला आपका है इसमें यूरोपियन प्रवासन। यूरोपियन प्रवासन में यूरोप में मुख्य रूप से क्या है, यूरोप का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, यूरोप का ये उत्तरी पश्चिमी भाग है, इस उत्तरी पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से प्रवासन हुआ। यहाँ यूरोप का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, यहाँ से लोग क्या है कि दूसरे देशों की ओर प्रवासन करते गए। में सबसे अग्रणी ये देश थे, मुख्य रूप से ये अग्रणी देश हैं। यूरोप के जो उत्तरी पश्चिमी भाग के जो निवासी हैं ये सबसे अग्रणी हैं। इन देशों के लोग हैं वो समुद्री मार्ग से होकर, इन देशों के लोग हैं समुद्री मार्ग से लेकर जो 17वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक, इस शताब्दी के मध्य 17वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य जो विश्व के अनेक भागों में जाकर ये समुद्री मार्ग से होकर ये लोग ईसाई रूप से वहां जाकर रहने लगे। तो जो मुख्य जो प्रवासन हुआ यूरोप में हुआ वो 17वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य विश्व के अनेक देशों में जाकर ये लोग क्या है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के लोग हैं, ये जाकर ईसाई रूप से निवास करने लगे। यूरोपीय महाद्वीपों में क्या है, एक तो संसाधन की कमी थी, यूरोपीय महाद्वीपों में संसाधनों की कमी और गिरते जीवन स्तर के कारण, एक तो संसाधन कमी आ गई और गिरते जीवन स्तर के कारण से ये लोग क्या है दूसरे देशों के स्थानांतरित हो गए, जनसंख्या का दबाव बढ़ गया था। यूरोपीय महाद्वीप में संसाधनों की कमी, जीवन स्तर में दबाव, गिरता दबाव के कारण से ये विश्व के अन्य भागों में जाकर वहां प्रवास करके रहने लगे। वहां उन्हें क्या है उपयुक्त मात्रा में उपजाऊ भूमि मिली, उन देशों में जाके क्या मिला, उपजाऊ भूमि, खनिज, उचित मात्रा में खनिज, पर्याप्त मात्रा में उनको क्या है खनिज मिल गई, भूमि मिल गई, प्रचुर मात्रा में उनको खनिज उपलब्ध हो गई। इस कारण से जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं वो समुद्री मार्ग से होकर जो इंग्लैंड है, स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, पोलैंड है, ये जो उत्तरी पश्चिम वाले देश जितने भी हैं इसमें आपके ये ब्रिटेन के हैं, स्वीडन है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यहाँ से लोग क्या है, नीदरलैंड है, पुर्तगाल है, इन देशों के लोग, ये जो पश्चिमी भाग है, इन लोगों के देशों के जो लोग हैं ये नाविक के द्वारा नाव से समुद्री मार्ग से होकर अफ्रीका, यहाँ गए, अमेरिका चले गए और एशिया, पूर्वी एशियाई देशों में जाकर वहां प्रवास रह गए, वहां क्या है ईसाई रूप से रहने लगे। तो इंग्लैंड से, फ्रांस से, स्पेन से, जर्मनी से, पोलैंड से, नीदरलैंड से, स्पेन से आदि देशों से ये लोग समुद्री मार्ग से होकर अफ्रीका, समुद्री मार्ग से होकर अफ्रीका चले गए, उत्तरी अमेरिका चले गए तथा एशिया के विभिन्न देशों में प्रवासित हो गए। वहां जाकर इन लोगों ने अपनी उच्च तकनीकी ज्ञान से वहां के संसाधनों का अत्यधिक मात्रा में दोहन किया। अब मुख्य रूप से क्या है कि जो यूरोपियन प्रवास है ये मुख्य रूप से दो प्रकार का है, ऐसे हुआ, दो जगह हुआ। तो यूरोपीय देशों में निवास करने वाले लोग यहाँ से स्थानांतरित होकर विश्व के दो भागों में जाकर बस गए, एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के समुद्र तटीय क्षेत्र जो दोनों अमेरिका है
इसका ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो ये यूरोपीय लोग है, पश्चिमी यूरोपीय लोग है, वो अमेरिका के उष्णकटिबंधीय, दोनों अमेरिका है, उसके उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जाकर, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के समुद्र तटीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जाकर और सुगमता से वहां बस गए। यहाँ इसके अलावा अमेरिका के अलावा एशिया महाद्वीप के जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, एशिया महाद्वीप का ये दक्षिणी पूर्वी भाग आपका है, इसमें इंडोनेशिया, जावा है, सुमात्रा है, इसे जो दक्षिणी पूर्वी भाग है एशिया का, वहां पर भी जाकर इन लोगों ने वहां जाकर कपास, गन्ना, मसाले, तंबाकू, कहवा, चाय, चावल, नील आदि व्यापारिक फसलों का उत्पादन प्रारंभ कर दिया। इन बागानों में जो मजदूरी कराने के लिए लोग हैं, ये यूरोपीय लोग हैं, ये मजदूरी कराने के लिए मुख्य रूप से बंधुआ मजदूरों को लेकर इन बागानों पर लेकर आते थे, पकड़ के लेके आते थे, जबरदस्ती उन लोगों को क्या है मजदूरी कराने के लिए लेके आते थे। तो मुख्य रूप से जो पश्चिमी यूरोपीय देशों का जो प्रवसन हुआ, ये पश्चिमी यूरोपीय प्रवसन दो प्रकार से हुआ। उसमें पहला उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हुआ। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मुख्य रूप से दो जगह हुआ। एक तो ये अमेरिका वाले भाग है, जिसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का क्या है समुद्र तट, उष्णकटिबंधीय समुद्री तट है, वहां जाकर ये लोग सुगमता से रहने लगे। दूसरा एशिया महाद्वीप का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, ये दक्षिणी पूर्वी भाग है, जिसमें मुख्य रूप से आपके इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये जापान है, इन देशों में जाकर ये जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, इसमें जाकर ये लोग, वहां जाकर इन लोगों ने क्या किया कि कपास की खेती की, गन्ना है, गरम मसाले हैं, तंबाकू है, कवा है, कपास, गरम मसाले, कहवा, चाय, इन गन्ना है, नील, इन जितने भी उष्णकटिबंधीय फसलों हैं, इनका बागानों में उत्पादन प्रारंभ कर दिया। इनका मुख्य उद्देश्य व्यापारिक था, व्यापारिक फसलों का उत्पादन करते थे। इन बागानों में मजदूरी कराने हेतु जो मजदूरों को पकड़ के लेके आते थे, ये इनके उपनिवेश के लोग थे, यूरोपीय लोग हैं, इनको जबरदस्ती मजदूरी कराने के लिए बंधुआ मजदूर लेके आते थे, इन बागानों में पकड़ के लेके आते थे। दूसरा आपका है यूरोपीय प्रवासन में ही शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में प्रवास करके कुछ लोग क्या है कि इसी समय शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो पश्चिमी यूरोपीय लोगों का प्रवास हुआ, पहला आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यहाँ जलवायु है, यहाँ की जलवायु है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, ये यूरोपीय लोगों के रहने के अनुकूल थी, जिस कारण से ये लोग वहां जाकर स्थायी रूप से रहने लगे। ये जो यहाँ की जो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्या है, मुख्य रूप से जो यूरोप की जलवायु है उससे समानता रखती है। यहाँ पर भी क्या है कि शीतोष्ण होने के कारण से लोग यहाँ क्या जाकर स्थायी रूप से रहने लगे। इन क्षेत्रों में जनसंख्या यूरोपीय लोगों के आगमन से पहले बहुत कम थी, बहुत विरल थी, बहुत कम थी। यहाँ जाकर ये लोग स्थायी रूप से रहने लगे, इन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। उत्तरी अमेरिका का जो संयुक्त राष्ट्र संघ वाला भाग आता है, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाला भाग है, कनाडा का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या है इनको खाली जगह मिल गई थी, रिसोर्सेज खूब थे, इसलिए जो पश्चिमी यूरोप के लोग हैं वो उत्तरी अमेरिका के जो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका के यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इन क्षेत्रों में जाकर ये लोग स्थायी रूप से रहने लगे, क्योंकि यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध में स्थित देश में यहाँ लोग क्या है कि जलवायु है वो उनके अनुकूल थी, यहाँ संख्या थी वो भी क्या है कि कम थी, इसलिए लोग क्या है कि इन शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जाके ये यूरोपीय लोग आसानी से रहने लगे, क्योंकि यहाँ की जलवायु है इनके रहने के अनुकूल थी। तो शीतोष्ण कटिबंध यहाँ के जो पश्चिमी यूरोप के लोग हैं, ये शीतोष्ण कटिबंधीय देशों में, शीतोष्ण कटिबंधीय देशों में कौन से हैं? उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दक्षिण ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा वाला भाग है, दक्षिणी अफ्रीका है, इसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड का क्षेत्र है। यहाँ पर इन देशों में, शीतोष्ण कटिबंधीय देशों में इन लोगों की संख्या वर्तमान समय में सबसे अधिक है। जितने भी जो यूरोपीय लोग हैं
इनकी अधिकांश संख्या है इन देशों में सबसे ज्यादा है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, आपका दक्षिण अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, इनमें यूरोपीय लोगों की संख्या है वो सबसे अधिक है। शीतोष्ण कटिबंध में देशों में स्थित इन देशों में इन लोगों की, जो पश्चिमी यूरोप के लोग आए थे, इनकी संख्या सबसे अधिक है। क्योंकि इस यूरोपीय लोग हैं जो दूसरे देशों में प्रवास है इनका 1820 से पहले इनका प्रवास बिल्कुल ही नहीं था, कम था, बहुत कम था। 1820 से पहले जो यूरोपीय लोगों का प्रवास था वो बहुत कम था, लेकिन बाद में बढ़ती जनसंख्या और घटते आर्थिक संसाधन के कारण से 1820 से के बाद 1820 से आपके 1940 के मध्य 1820 से 1940 के मध्य लगभग 6 करोड़ लोग, लगभग 6 करोड़ लोग हैं, ये यहाँ से यूरोपीय लोग हैं, विश्व के अन्य भागों में जाकर स्थायी रूप से रहने लगे। प्रारंभ में यूरोपीय लोगों का मुख्य उद्देश्य था कि केवल क्या उपनिवेश स्थापित करना, उन देशों का आर्थिक शोषण करना था, लेकिन बाद में ये लोग यहाँ स्थायी रूप से रहने लगे। सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो ब्रिटेन के लोग हैं, वो सबसे ज्यादा दूसरे देशों में जाकर अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो मुख्य रूप से क्या है कि प्रारंभ में यूरोपीय लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या था, केवल उपनिवेश स्थापित करना, केवल उपनिवेश स्थापित करना था, लेकिन बाद आर्थिक शोषण करना था, आर्थिक शोषण करना था, वहां के रिसोर्सेज को अपने देशों में भेजना था। लेकिन बाद में क्या है कि ये लोग वहां पर स्थायी रूप से रहने लगे। तो सबसे अधिक संख्या में जो साम्राज्य स्थापित किया जिन लोगों ने, वो ब्रिटेन के लोग थे। ब्रिटेन के लोगों ने सबसे अधिक देशों में जाकर साम्राज्य की। एशियाई देशों में प्रवसन मुख्य रूप से क्या है कि 3 देशों में हुआ, चीन, जापान, भारत में। तो विभिन्न मानव शास्त्रियों का विचार है कि जो मानव प्रजाति है उसकी उत्पत्ति हुई वो मध्य एशिया में हुई। विभिन्न मानव शास्त्री ये मानते हैं कि मानव प्रजाति है उसकी उत्पत्ति है वो आपकी क्या है, मध्य एशिया में हुई। कहाँ हुई है? मध्य एशिया। सबसे पहले मानव प्रजाति है उसकी उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई है। जलवायु दशाओं में परिवर्तन होने के कारण से क्या हुआ, जिससे मध्य एशिया में जलवायु दशाओं में परिवर्तन हो गया, जिस कारण से क्या हुआ कि यहाँ रहने वाली जो प्रजाति है वो दूसरे स्थान पे स्थानांतरित हो गई। तो प्राचीन काल में ये माना जाता है कि जितने भी जो प्राचीन मानव शास्त्री है वो ये मानते हैं कि मानव प्रजाति की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई। बाद में क्या हुआ कि जलवायु परिवर्तन के कारण से एवं नवीन प्रजाति की उत्पत्ति होने के कारण से जो प्राचीन प्रजाति थी वो उनको बाहर की ओर खदेड़ दिया। जब नवीन प्रजाति उत्पन्न होगी तो नवीन प्रजाति द्वारा प्राचीन प्रजाति को बाहर की ओर, जो जितने भी द्वीप है जो इनके किनारों की ओर, उनको खदेड़ती गई। जैसे जैसे नवीन प्रजाति आती गई, पुरानी प्रजाति को आगे की तरफ, बाहर की तरफ खदेड़ती गई, द्वीपों की तरफ खदेड़ती गई, महाद्वीपों के किनारों की ओर खदेड़ती गई, बाहर की ओर खदेड़ती गई। इस कारण से प्राग ऐतिहासिक काल से ही एशिया का जो मध्यवर्ती भाग है, इससे विभिन्न देशों में जो मानव का प्रवास है वो विश्व के विभिन्न भागों में हुआ। प्राग ऐतिहासिक काल में, प्राचीन काल से ही एशिया के जो मध्यवर्ती भाग है, इस मध्य एशिया के भाग से विभिन्न प्रजातियों का प्रवास है वो विश्व के विभिन्न भागों में हुआ। 18वीं शताब्दी में जो बढ़ती जनसंख्या के कारण से और संसाधनों की कमी के कारण से जो विभिन्न देशों के लोग हैं, जो एशिया के विभिन्न देशों के लोग हैं, जिसमें भारत आपका है, जिसमें चीन है, जापान है, भारत है, इनके लोग क्या है कि अन्य देशों में, अपने पड़ोसी देश है वहां जनसंख्या कम थी, इसलिए उन देशों में स्थानांतरित हो गए। तो 18वीं शताब्दी के बाद
जो बढ़ती जनसंख्या के कारण से, बढ़ती जनसंख्या के कारण जो चीन, जापान और भारत, यहाँ से लोगों का स्थानांतरण हो गया और पड़ोसी देश, जो भी देश है पड़ोसी आसपास के देश है, वहां पर ये लोग क्या है, प्रवासित हो गए, वहां स्थायी रूप से रहने लगे। क्योंकि उस समय जो पड़ोसी देश थे वहां जनसंख्या बहुत कम थी, इस कारण से वहां उन लोगों को रहने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। चीन के लोग हैं, प्राचीन काल में चीन के लोग कहाँ कहाँ प्रवासित हुए, तो चीन है, ये आपका भाग है, ये लोग वाला भाग है चीन। तो चीन के लोग मुख्य रूप से क्या है कि चीन के बहुत से लोग हैं वो 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी से पहले ही चीन के लोग हैं, ये 20वीं शताब्दी, इस 20वीं शताब्दी से पहले ही विश्व के विभिन्न भागों में, जो एशिया का ये दक्षिणी पूर्वी भाग है, चीन है, चीन का जो आपका जो एशिया का, यहाँ से चीन के लोग हैं, ये एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में जितने भी ये द्वीप हैं, छोटे छोटे देश हैं, इन देशों में स्थानांतरित हो गए। तो चीन के बहुत से लोग हैं, ये 20वीं शताब्दी से पहले ही एशिया के जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है, दक्षिणी पूर्वी एशिया भाग है, वहाँ स्थित आपके देश हैं, आपके में इंडोनेशिया है, मलेशिया है, कोरिया है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, फिलीपाइन है, म्यांमार है, इन देशों में जहाँ जनसंख्या बहुत कम थी उन देशों में जाकर बस गए। तो मुख्य रूप से क्या है कि ये लोग हैं, ये आपका ये देखो, ये चीन है आपका, चीन से ये देखो थाईलैंड आपका है, आपका ये इंडोनेशिया, मलेशिया, ये इंडोनेशिया वाला देश है, इन देशों में फिलीपाइंस है, ताइवान है, इन देशों में जापान है, इन देशों में जाकर ये लोग क्या है स्थायी रूप से रहने लगे। जो इसका दक्षिणी और पूर्वी भाग है, इनमें स्थित फिलीपाइंस देश है, इन फिलीपाइंस देश में वियतनाम है, कोरिया है, इन देशों में जाकर क्या है कि ये चीनी लोग हैं, ये रहने लगे। तो 20वीं शताब्दी से पहले ही ये लोग क्या है एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है, जो मंचूरिया देश है, मंचूरिया, कोरिया, वियतनाम, फिलीपाइंस, हिंद देशिया, इन देशों में ये लोग जाके स्थायी रूप से रहने लगे। क्योंकि इस समय यहाँ पर म्यांमार है, फिलीपाइंस है, यहाँ विरल जनसंख्या थी, यहाँ जाके ये लोग गो के रह गए, यहाँ जाके आराम से ये लोग किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाके यहाँ रहने लगे, क्योंकि यहाँ जनसंख्या विरल थी, कम थी। इसके अतिरिक्त चीन के लोग हैं वो अमेरिका महाद्वीप में और अफ्रीकी देशों में जाकर रहने लगे। तो इसमें मुख्य रूप से एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में गए, इसके अलावा जो अमेरिका है, इस अमेरिका में और अफ्रीकी देशों में भी जाकर ये लोग मुख्य रूप से रहने लगे। इसके अलावा क्या है आपके अमेरिका और अफ्रीका, इन क्षेत्रों में भी जाके चीन के लोग हैं, ये अमेरिका और आपका अफ्रीका, इस देश में जाके ये लोग, इन देशों में जाकर है ये लोग स्थायी रूप से रहने लगे। दूसरा आपका देश है जापान, एशिया में ही जो प्रवास है। जापान एक छोटा सा देश है होने के कारण से प्रारंभ से ही यहाँ जनसंख्या का दबाव रहा है, क्योंकि जापान का ये जापान की स्थिति है, जापान एक छोटा सा देश है, इसलिए प्राचीन काल से ही पहले से ही क्या है छोटा देश होने के कारण से जनसंख्या का दबाव यहाँ अधिक रहा है। अतः यहाँ जापानी लोग हैं, ये 1880 से 1900 के मध्य हवाई द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, मंचूरिया, कोरिया, मलेशिया आदि देशों में प्रवासित हो गए। जापान के लोग हैं, ये मुख्य रूप से क्या है आपके, ये 1880 से लेकर 1900 के मध्य में ये लोग हवाई द्वीप आपके अमेरिका, वियतनाम, कोरिया, इन देशों में जाकर ये लोग हैं, ये मलेशिया है, ब्राजील है, मलेशिया,
इन देशों में जाके ये लोग मुख्य रूप से रहने लगे। कनाडा है आपका, इन देशों में जाके ये प्रवासी लोग यहाँ रहने लगे। भारत के लोग हैं, तीसरा पॉइंट है एशिया में मुख्य है। भारत के लोग समीपवर्ती देशों में प्राचीन काल से ही धार्मिक प्रचार के लिए ये लोग स्थानांतरित हो गए थे। प्राचीन काल से ही क्या है कि भारत के लोग हैं वो अपने समीपवर्ती देशों में, या किसी भारत की है और अपने समीपवर्ती देशों में ये क्या धार्मिक प्रचार के लिए गए और अन्य कारण से भी गए थे। तो भारत के लोग हैं ये समीपवर्ती देशों में प्राचीन काल में धार्मिक प्रचार के लिए सबसे पहले तो किस लिए गए, धार्मिक प्रचार के लिए। धार्मिक प्रचार के लिए ये लोग क्या है, धार्मिक उपदेश देने के लिए, प्रचार करने के लिए कई देशों में स्थानांतरित करने के लिए गए। बौद्ध धर्म के प्रचार करने वाले जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उस समय क्या है कि ये लोग म्यांमार है, श्रीलंका है, म्यांमार, श्रीलंका, इन देशों में आज के जो देश हैं इन देशों में स्थानांतरित हो गए। तो बौद्ध भिक्षु है वो बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए म्यांमार, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका आपके हैं, इन देशों में जाकर के है कि ये धर्म प्रचार के लिए ये प्राचीन काल में प्रवासित हो गए। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के समय जो अंग्रेज उष्णकटिबंधीय कृषि करते थे तो वहां पर बागानों में मजदूरी कराने के लिए भारतीय लोगों को क्या है, दक्षिण अफ्रीका है, मॉरिशस है, फिजी है, आपके देश कुछ देशों में यहाँ के लोगों को मजदूरी कराने के लिए गए। बाद में क्या है ये लोग स्थायी रूप से वहां रहने लगे। तो जो ब्रिटेन के लोग हैं ये भारतीयों को कहाँ ले गए, ये आपके मॉरिशस, गयाना, फिजी, इन देशों में ले जाके यहाँ पर क्या है मजदूरी के लिए बागानों में मजदूरी कराने के लिए, बागानों में मजदूरी कराने के लिए। तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भी क्या है, दक्षिण अफ्रीका है, इन देशों में मुख्य रूप से इन लोगों को ले गए, वहां मजदूरी कराई, स्थायी रूप से बाद में ये लोग वहीं रहने लगे। तो भारतीय लोगों को अंग्रेज लोग हैं कि बागानों में मजदूरी कराने के लिए भारतीय लोगों को दक्षिण अफ्रीका है, मॉरिशस है, गयाना है, फिजी है, इन लोगों में बागानों में आपके काम कराने के लिए इन मजदूरों को लेके बाद में क्या ये मजदूर वहाँ स्थायी रूप से वहां रहने लगे। इस प्रकार उनके जो वंशज हैं वो अभी भी वहां ही रह रहे हैं। इस प्रकार से जो आर्थिक कारण से, धार्मिक कारण से, राजनीतिक कारण से भारतीय लोग हैं ये प्राचीन काल से ही इन देशों में क्या है कि ये वहां प्रवासित हो गए और इनके वंशज हैं वो आज भी क्या है कि इन देशों में स्थायी रूप से निवास करते हैं, वहां देखने को मिलते हैं। जितने भी जो मजदूरी कराने के लिए गए हैं, धार्मिक कारण से गए हैं, सामाजिक कारण से गए हैं, तो इनके जो वंशज हैं ये वंशज आज भी वहां स्थायी रूप से उन देशों में निवास करते हैं। उम्मीद है आज आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रवास ये समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको देखें, स्वस्थ रहें, खूब पढ़ाई करें, मन से पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।